इन तीनों पश्चिमी नदियों का 90 से 95% पानी पाकिस्तान को दिया गया। भारत के इस एक्शन के बाद अब पाकिस्तान चीन के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो रहा है, तो पाकिस्तान के आवाम भूख से तड़पने पर मजबूर हो जाएंगे। जब फसलें नहीं होंगी, पानी रोका जाएगा तो जंग होगी। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम की शांत वादियां अचानक गोलियों की गूंज से कांप उठी, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। ये हमला न केवल एक त्रासदी था, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक नए संघर्ष की शुरुआत थी। पाकिस्तान हमेशा से अपनी आतंकी गतिविधियों के जरिए भारत को चोट पहुंचाने का काम किया है, लेकिन इसके बाद जो भारत की तरफ से उनको जवाब मिलता है, उसमें पाकिस्तान को बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन इस बार भारत के पहले ही एक्शन से पूरा पाकिस्तान छटपटाने पर मजबूर हो गया है। इतना ही नहीं, वो चीन से मदद की गुहार भी लगाने लगे हैं। लेकिन भारत तो अभी और एक्शन मोड में है। अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान को और घातक अंजाम भुगतना पड़ सकता है। पाकिस्तान से क्या क्या खबरें सामने आई है और क्यों पाकिस्तान छटपटाने पर मजबूर हो गया है, बताएंगे आपको बारीकी से। उससे पहले वीडियो पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पाकिस्तान की नापाक हरकतें एक बार फिर से सामने आई, जहां उन्होंने आतंकी गतिविधियों के जरिए भारत में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया। ये हमला बाईसरान घाटी में हुआ, जहां पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे थे। आतंकवादियों ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई। 17 अन्य घायल भी हुए। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर रेजिस्टेंट नामक एक संगठन ने ली है, जिसे पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का फ्रंट माना जा रहा है। माना जा रहा है कि 5 आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 3 आतंकी बॉर्डर पार पाकिस्तान से और 2 जम्मू कश्मीर के निवासी थे। इस बड़े हमले के बाद भारत में चीख पुकार मच गई और सभी राजनीतिक पार्टियों और भारत के लोगों ने एकजुटता का परिचय देते हुए भारत सरकार से पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके तुरंत बाद सरकार एक्शन मोड में आ गए और पाकिस्तान पर 5 कड़े प्रतिबंध लगा दिए, जिसमें कूटनीतिक संबंधों में कटौती, वीजा और यात्रा पर प्रतिबंध, सीमा और व्यापार बंद, सिंधु जल संधि का निलंबन और राजनयिक स्टाफ में कटौती और रक्षा सहयोग का अंत जैसे प्रतिबंध शामिल थे। हालांकि इन 5 प्रतिबंधों में पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा दर्द दे रहा है, वह है सिंधु जल संधि का निलंबन, क्योंकि पाकिस्तान को इससे सीधे तौर पर भारी नुकसान है। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को मिलने वाली पानी उसके अस्तित्व और कृषि व्यवस्था के लिए जीवन रेखा माना जाता है। आइए साफ साफ समझते हैं कि पाकिस्तान को इससे कितना फायदा होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि के अनुसार सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों पश्चिमी नदियों का 90 से 95% पानी पाकिस्तान को दिया गया है। भारत को केवल इन नदियों का थोड़ा सा पानी उपयोग करने की अनुमति है। इसके अलावा सिंधु बेसिन की कुल पानी की उपलब्धता से पाकिस्तान को 80% से अधिक पानी मिलती है और भारत के हिस्से में सिर्फ 20% के आसपास पानी आते हैं। पाकिस्तान की 90% से ज्यादा खेती सिंधु नदी के प्रणाली पर निर्भर है। ये जल पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों के लिए जरूरी है। सिंचाई के बिना पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा और कृषि व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो सकती है। सिंधु जल से मिलने वाला पानी पाकिस्तान की जीडीपी का 25 से 30% योगदान देने वाले कृषि क्षेत्र को चलाता है। पाकिस्तान के 6 करोड़ से ज्यादा लोग सीधे तौर पर इस प्रणाली पर निर्भर है। यदि भारत इस जल को रोकता है या फिर डाइवर्ट करता है, तो पाकिस्तान के कई इलाकों में सूखा, खाद्य संकट और पानी की लड़ाइयां भी शुरू हो सकती है। अभी तो केवल इस जल संधि का निलंबन हुआ है, उसी में पाकिस्तान का छटपटाहट शुरू हो गया है। अगर भारत वाकई में इस पानी को डैम बनाकर रोक दे, तो पाकिस्तान में एक बड़ी त्रासदी के साथ भूचाल मच सकती है। भारत के जल संधि निलंबन के बाद पाकिस्तान की धड़कनें और तेज हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ वहाँ के नेता और आवाम भी इस पर गहरी चिंता जता रहे हैं। सिंध-तास मुआहदे की मौतरी के भारतीय इक़दाम को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएंगे। भारत अब अगर पानी के बहाव को रोकेगा तो ये काम चीन भी कर सकता है। भारत ने पाकिस्तान से सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल करने, पाकिस्तान पानी नहीं आएगा, पाकिस्तान की फसलों को पानी नहीं जाएगा, पाकिस्तान की फसलें नहीं होंगी। जब फसलें नहीं होंगी, पानी रोका जाएगा तो जंग होगी। पाकिस्तान का कहना है कि भारत द्वारा किए गए इस जल संधि का निलंबन का मामला हम पूरी दुनिया के सामने उठाएंगे। उनका कहना है कि भारत जिस तरह से हमारा पानी रोक रहा है, चीन भी भारत का पानी रोक सकता है। यानी कि भारत के इस एक्शन के बाद अब पाकिस्तान चीन के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो रहा है। पाकिस्तान में इस मुद्दे पर हाई लेवल की मीटिंग भी हो चुकी है। लेकिन जो भी हो, भारत ने इस सिंधु नदी के जल संधि का निलंबन तो कर ही दिया है। अगर भविष्य में इस जल को पाकिस्तान भेजने से रोक भी दे, तो पाकिस्तान के आवाम भूख से तड़पने पर मजबूर हो जाएंगे। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ।